बंगाल में हिंसा की हो गई हद, अब योगी करेंगे इलाज। दंगाइयों को पाताल लोक पहुंचाने के लिए बंगाल जाएंगे योगी। सेक्युलरिज्म के नाम पर सुलगते बंगाल को बचाएंगे योगी आदित्यनाथ। योगी के लिए बंगाल से आया बुलावा। योगी को छेड़कर ममता दीदी ने कर दी बहुत बड़ी गलती। अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या प्रदेश छोड़कर चले जाएं। यूपी की सत्ता संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने साफ ऐलान कर दिया था कि प्रदेश में जो भी कानून व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करेगा वो या तो पाताल लोक जाएगा या फिर अपने पैरों पर कहीं जाने लायक नहीं रहेंगे। योगी ने यूपी में अपराधियों का जिस तरह से इलाज किया वो जग जाहिर है। पूरे देश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की योगी नीति की चर्चा की जाती है, तो वहीं अब योगी के लिए बंगाल से भी बुलावा आया है। बंगाल में वक्फ कानून के विरोध की आड़ में खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है। पिछले दिनों कई मासूमों की इस हिंसा में जान चली गई। कई घर और दुकानें आग के हवाले कर दिए गए। अराजकता की इस भयावहता के बीच सरकार कार्रवाई के बजाय सिर्फ इस हिंसा की सफाई दे रही है। ऐसे में बंगाल से आवाज आ रही है कि अब प्रदेश को योगी की जरूरत है। योगी के लिए बुलावा भेजा है बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने। नाउ द मुर्शिदाबाद इशू बंगाल का इशू देश का इशू बन गया है। जोगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में बंगाल का हिंदू का हालत और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं डंडा का जरूरत है, इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में हिंसा को लेकर बोलते हुए साफ कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दंगाइयों का इलाज करने के लिए योगी ने फॉर्मूला भी बताया था। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। योगी के इस बयान पर बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने इमामों के साथ हुई बैठक के दौरान तगड़ा पलटवार किया। ममता बनर्जी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भोगी तक कह दिया। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते। पिछले दिनों बंगाल में बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्रीय बलों की तैनाती की गई। हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों ने मोर्चा संभाला, लेकिन अभी भी हालात को ठीक करने के लिए सीएम योगी की डिमांड की जा रही है। लोग बोल रहे हैं कि बंगाल में अगर सब कुछ ठीक करना है तो योगी को बंगाल आना होगा। वक्फ कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, 24 परगना, भांगर, हावड़ा जैसे इलाकों में विरोध की आड़ में आगजनी और अराजकता की गई।
इस अराजकता के पीछे सह किसकी थी? इन सवालों को लेकर बीजेपी आक्रामक हुई तो ममता बनर्जी ने अपने सिस्टम के फेलियर के बजाय बीजेपी पर नफरत फैलाने और सांप्रदायिक माहौल बनाने का आरोप लगा दिया कि हमको एक साथ में रहना है। बंगाल में जो शांति रहेगा तो हम लोग सब अच्छा रहेगा। और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। दिल्ली में देखा, বাঙালি এলাকায় মাছ ভাত বন্ধ, মাছ মাংস সব বন্ধ করে দেয়। টিচারদের নিয়ে কদিন নাচানাচি করলো, নিজেরাই চাকরি খেলো, আবার নিজেরাই বলছে মমতা ব্যানার্জি জবাব দাও। আমি বলি তোমরা একুলেও আছো, ওকুলেও আছো, সব কুলেও আছো, তোমরা টিচারদের চাকরি কেন খেলে? हालांकि अब सवाल यह है कि आखिर योगी की बंगाल में इतनी डिमांड है तो क्या सीएम योगी बंगाल के दंगाइयों का इलाज करेंगे? क्या यूपी की तर्ज पर बंगाल में भी दंगाइयों का इलाज किया जाएगा? क्या सेक्युलरिज्म के नाम पर जलते बंगाल में शांति कायम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का वक्त आ गया है? डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।